नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोकेशवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ, समंत भद्राचार्य द्वारा रचित ये ग्रंथ और सदाशिव दास जी की टीका, उसके आधार पर हम इस ग्रंथ का हमने स्वाध्याय प्रारंभ करा है। और उसके अंतर्गत पेज 20, अभी तो हम उनका परिचय ही पढ़ रहे हैं। समंत भद्राचार्य का परिचय देखा और अब सदाशिव दास जी का परिचय भी पूर्ण हो रहा है। पेज नंबर 20 में जो जो पार्षदास जी निगोतिया हुए हैं, उनके शिष्य, उन्होंने उनके बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में हम चर्चा करी थी, हमने प्रारंभ करी थी। फिर से हम देखते हैं, है ना। पार्षदास निगोतिया विरचित ज्ञान सूर्योदय नाटक की देश भाषा में वचनिका के अंतिम पृष्ठ में, जिसमें इन्होंने अपने गुरु पंडित सदाशिव दास जी की प्रशंसा की है। तो उनके जो शिष्य हुए, सदाशिव दास जी के शिष्य कौन? हाँ, कौन हुए? पार्षदास निगोतिया। पार्षदास निगोतिया हुए हैं और उन्होंने ज्ञान सूर्योदय नाटक नामक कोई भाषा वचनिका लिखी है। और उसके अंतिम पृष्ठ पर जो सदाशिव दास जी की प्रशंसा की है, उसके वो अभी यहाँ प्रशंसा बताएंगे। तो कवित्त जयपुर में बसे एक श्रावक खंडेलवाल जैनी निगोतिया पार्षदास कहायो है। शैली के प्रसाद समझी मिथ्यावश वमन कियो, सदा सुखज साहिब पास नाटक सुनी पायो है। तो जयपुर में खंडेलवाल समाज खंडेलवाल जैन है। पार्षदास जी निगोतिया अपने बारे में बता रहे हैं कि वो खंडेलवाल जैन थे। और खंडेलवाल जैनी निगोतिया पार्षदास कहायो है। खंडेलवाल गोत्र में उनका जन्म हुआ था, पार्षदास निगोतिया जी का। और शैली के प्रसाद समझी मिथ्याविश, तो जो परंपरा से चला आ रहा है, कहाँ से, किनसे, कि बनारसी दास जी से, फिर तोडरमल जी से, उनके निमित्त से हैं, फिर सदाशिव दास जी के निमित्त से उनका जो मिथ्याविष है वो उन्होंने वमन किया है। वमन किया मतलब समझे, उल्टी कर दी, निकाल दिया है, मिथ्यात्व को निकाल दिया है। और फिर सदा सुखज साहिब पास नाटक सुनी पायो है। और सदाशिव दास जी के पास रहकर उन्होंने इस नाटक को लिखा है। कौन सा नाटक? ये जो ज्ञान सूर्योदय नाटक है, वो लिखा है। और उसकी कुछ पंक्तियां अभी यहाँ हैं कि स्यादवाद रूप छयो, द्रव्य को स्वरूप जानी, आत्म रूप परख्यो, अनुभूति रूप पायो है। स्यादवाद रूप छयो द्रव्य को स्वरूप जानी, जो छह द्रव्य हैं उनका जो स्यादवाद रूपी स्वरूप है। स्यादवाद मतलब अनेकांत, है ना। स्यादवाद मतलब अनेकांतवाद। जहां वाद लग गया तो स्यादवाद हो गया, ठीक है। और अनेकांत, अनेकांत अनेकांत मतलब वस्तु का, जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वस्तु को अलग अलग देखने का पर्सपेक्टिव, वो अनेकांत, है ना। वस्तु कोई भी है, उसमें अनेक पक्ष हैं, विरोधी पक्ष हैं, वो एक साथ एक ही वस्तु में मौजूद हैं। जैसे वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है। हम्म। तो नित्य है, वस्तु एक भी है, अनेक भी है। कैसे? कि वस्तु एक कैसी है कि भाई वस्तु को हम पूरा अभेद रूप से देखते हैं तो एक है, पर उस वस्तु में अलग अलग गुणों को देखेंगे तो वस्तु अनेक हो गई। अनेक अनंत गुण हैं आत्मा में। जैसे ये फोन है, फोन को हम अखंड रूप से देखते हैं, तो फोन को अखंड रूप से देखते हैं तो वो एक है। अब उसको हम अलग अलग खंड में देखते हैं, मतलब अलग अलग, मान लो इसके पिक्सल्स देख रहे हैं,
तो वो क्या दिख रहा है, वो अनेक, इसमें पिक्सल्स कितने हैं, तो बोले उसमें बहुत सारे पिक्सल्स हैं, असंख्यात पिक्सल्स हैं इसमें। तो वस्तु असंख्यात भी होगी पिक्सल की अपेक्षा, और वस्तु एक है वो अखंड है। अगर हम एक वस्तु को अखंड देख रहे हैं तो वो एक भी है। तो ऐसे ही एक वस्तु में अनेक धर्म एक साथ वस्तु में विराजमान रहते हैं, तो उसको अनेकांत बोला जाता है। और अनेकांत वाद, वाद मतलब होता है बोलना। तो वाद मतलब अनेकांतवाद हो गया, वाद मतलब उसको बोल के समझाया, जो वस्तु बोलने में बताने में आई वो अनेकांतवाद हो गया। ऐसे ही स्यादवाद है, स्यादवाद और अनेकांतवाद में कोई फर्क नहीं है, वस्तु अनेकांत में ही होती है और उसको जो समझाने की जो शैली होती है वो स्यादवाद कहलाती है। तो बोला कि स्यादवाद रूप क्षयो द्रव्य को स्वरूप जानी, कि जो क्षयो द्रव्य हैं उनको स्यादवाद अनेकांत रूप से जाना हमने समझा है। जो छह द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ऐसे छह द्रव्य हैं, छह प्रकार के सब्सटेंसेस हैं इस दुनिया में, जगत में। उन छह सब्सटेंसेस को, छह द्रव्यों को, वो कैसे हैं, वो अनेकांत अनेकांत रूप से हैं विद्यमान। तो उनका स्वरूप हमने जाना, आत्म रूप परख्यो अनुभूति रूप गायो है। और उन छह द्रव्य में एक आत्म द्रव्य भी है, जीव द्रव्य है। तो उस जीव द्रव्य को हमने परखा है। परख के हम कोई भी चीज, अगर कोई हमसे बोले कि आपने, मान लो कोई मिठाई है, गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन आपने एक चखा हो और एक आपने पढ़ के, आपसे बोले साहब गुलाब जामुन आपने कभी खाया नहीं है, आप उसके बारे में पढ़ के बताओ कि उसका स्वाद कैसा होता है। तो आप कैसे बताओगे कि भाई जो पढ़ के है वो हम बता रहे हैं कि ऐसा मीठा होता है, बहुत मीठा होता है और बहुत अच्छा होता है और वैसा होता है। और एक जो अनुभव करके जिसने खाया हो, हम्म, तो वो एक अलग प्रकार से बताएगा कि साहब वो मीठा तो होता है पर वो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, तो आप जब खाओगे अनुभव करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है ना। तो आत्म रूप परख्यो अनुभूति रूप गायो है। तो आत्म का रूप जो है आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप को परख के अनुभूति में लिया है उस द्रव्य को। अनुभूति मतलब उसको ज्ञान में लिया है, और ज्ञान में लेकर फिर उसका हमने रूप गाया है, उसके बारे में हमने बताया है। रूप गाया है मतलब उसकी प्रशंसा करी है, बताया है उसके बारे में। देखो, नाटक वचनी का करी वाचो सा धर्मी जन, अनुभव को ग्रंथ भाव भाए यो रचायो है। नाटक वचनी का करी वाचो साधर्मी जन, जो नाटक वचनी का जो ग्रंथ लिखी, जो लिखा है उन्होंने, तो बोले आप सभी साधर्मी जन उसका स्वाध्याय करो, उसको वांचो पढ़ो। और अनुभव को ग्रंथ भाव भाय यो रचायो है। और ये ग्रंथ जो है कैसा है, अनुभव कराने वाला ग्रंथ है, आत्म अनुभव कराने वाला ग्रंथ है, अपनी आत्मा के समीप ले जाने वाला ग्रंथ है। हम्म? आत्मा, ये अनुभव को ग्रंथ भाव भाइयों रचायो है, ले, और उसी भावना से मैंने इस ग्रंथ को रचाया है, उसकी रचना करी है कि सभी जीव जो हैं अपने आत्मा का अनुभव करें इस ग्रंथ को पढ़कर। हे अनुभव को ग्रंथ ये वांचो सुनो सजीव, उर विच अनुभव कीजिए पावो सौख्य अतीव। ये ग्रंथ कैसा है, अनुभव का ग्रंथ है। सभी जीव जो हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो उसको पढ़ें और उर्विच अनुभव कीजिए। उर्विच मतलब, उर मतलब होता है हृदय, अपने हृदय में उसका अनुभव कीजिए, हृदय में उसको रख के उसका अनुभव कीजिए। तो क्या होगा, पावो सौख्य अतीव, मतलब बहुत सुख की प्राप्ति होगी। अतीव मतलब कैसा, अत्यंत, हाँ अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। श्रुतवाक्या वक्ता उचरे ना। अब सदा सुखदास जी की, अभी तक तो क्या ग्रंथ के बारे में बताया कि जो उन्होंने पार्षदास निगोतिया ने जो ग्रंथ लिखा था उसके बारे में बताया। अब जो है सदा सुखदास जी की तारीफ कर रहे हैं कि श्रुत वाक्या वक्ता उच्चरे नाम सदासुख जो गुण धरे, जिनके गुण कहा लो हम कहें, कथन सुनत जिन मत सरे। श्रुत वाक्या वक्ता उचरे, श्रुत मतलब जिनवाणी, श्रुत मतलब जिनवाणी।
तो श्रुत वाक्या वक्ता उचरे। अभी सदाशिव दास जी की बात बता रहे हैं कि जिनवाणी की व्याख्या करने वाले कौन, वो वक्ता हैं, ये जिनवाणी की व्याख्या करते हैं, और उनका नाम सदाशिव दास जी है। नाम भी सदासुख है, और वास्तव में सदा सुखी रहते हैं। सदासुख जो गुण धरे, जैसा नाम है वैसे के वैसे ही गुण रखते हैं, गुण धारण करते हैं। सदा सुख, हमेशा सुखी रहते हैं, कोई भी परिस्थिति हो उसमें सुखी हैं। नाम सदा सुख और वैसे ही गुण धरते हैं। जिनके गुण कल कहाँ लो हम कहें, कथन सुनत जिनमत सरे। हम उनके गुण कहाँ तक बताएं, इतने गुणों के धनी हैं, है ना। हम बोलते ना, हम इनकी क्या तारीफ करें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। तो ऐसे ही बोला कि हम उनके गुण कहाँ तक कहें। हम्म, कथन सुनत जिनमत सरे, मतलब कि वो तो सारे जितने भी लोग हैं उनके, वो कथन सुनने वाले, वो तो अपने को अपने अंदर जिनवाणी धारण करे हुए हैं। तो उनके गुण, उनके गुणों का और उनकी तारीफ हम कहाँ तक करें, कहाँ तक करें। लौकिक प्रवीणा तेरा पंथ माय लीना, मिथ्या बुद्धि कर छीना जिन आत्म गुण छीना है। लौकिक बुद्धि में प्रवीण है। लौकिक बुद्धि में मतलब पढ़ने लिखने में, जो लौकिक जो पढ़ाई लिखाई है उसमें प्रवीण है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है लौकिक में। और तेरा पंथ माय लीना, तेरा पंथ को मानने वाले हैं, है ना। तेरा पंथ जो नॉर्थ इंडिया में चलता है, तेरा पंथ। तो तेरा पंथ माय लीना, मिथ्या बुद्धि कर छीना जिन आत्म गुण छीना है। मिथ्या बुद्धि कर छीना, मिथ्या बुद्धि को छीन लिया है, हटा दिया है मिथ्या बुद्धि को। और जिन आत्म गुण छीना है, अपने आत्म आत्म के गुणों को छीन लिया, मतलब पहचान लिया है। जिन आत्म गुण छीना है, पढ़े और पढ़ावे, मिथ्या उलटकू कढ़ावे ज्ञान दान। पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं और पढ़ाते हैं, और लोगों की मिथ्या बुद्धि उसको उलट कर देते हैं और ज्ञान दान देते हैं। मिथ्या बुद्धि को पलट देते हैं और ज्ञान दान देते हैं। दे जिन मार्ग बढ़ावे हैं, ऐसे वो जिन मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। शास्त्र स्वाध्याय करके, प्रभावना करके, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिन मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। दिसे धरवासी रहे घर हूं ते उदासी, जिन मार्ग प्रकाशी जाकी कीर्ति जगभासी है। दिखते कैसे हैं कि घर में रह रहे हैं, पर कैसे हैं घर में रहते हुए भी उदास रहते हैं। घर से उदास रहते हैं मतलब घर से उनका वो जो जुड़ान है, वो जुड़ान नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। रहते घर पे ही हैं, पर घर से अटैचमेंट नहीं है, उदास रहते हैं। हम्म मतलब घर की क्रियाओं के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिन मार्ग प्रकाशी जाकी कीर्ति जग भासी है, जिन मार्ग की प्रभावना कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं, और उनकी कीर्ति सब जगह फैली हुई है, पूरे जग में फैली हुई है। कहाँ लो कहीजे गुण सागर, सदा सुख जू के ज्ञानामृत पिए बहु मिथ्यामति नासी है। गुणों के सागर हैं, कहाँ लो कहीं उनके बारे में क्या कहें, वो तो गुण के सागर हैं। और सदा सुख जू के, वो जो नाम है वैसे के वैसे ही, जैसा नाम है वैसे ही उनका जो है, अंदर से सुखी है। नाम सदा सुख और अंदर से भी सदा सुख है। और ज्ञानामृत पिए बहु मिथ्यामति नासी है। ज्ञान का अमृत पी लिया है तो मिथ्या बुद्धि तो वैसे ही उसका नाश हो गया है। मिथ्या बुद्धि का नाश कैसे होगा, ज्ञान के अमृत से ही होगा। मिथ्या मतलब समझते हो आप लोग, मिथ्या मतलब उल्टा। मिथ्या मतलब कोई भी चीज उल्टा। जैसे हम शरीर को आत्मा मानते हैं, मानते हैं कि नहीं। हम शरीर को, हमको अगर कुछ कहीं पे दर्द हुआ तो हम क्या बोलते हैं, मुझको दर्द हो रहा है। तो मुझको दर्द हो रहा है, तो वो शरीर में बीमारी हुई कि आत्मा में बीमारी हुई, शरीर में बीमारी हुई। पर हम क्या मानते हैं कि मुझ में बीमार हो गया, आत्मा को बीमारी हो गई है, ऐसा मानते हैं। तो वो मिथ्या बुद्धि है, वो मिथ्यात्व है, वो मिथ्या है। हम्म? तो मिथ्यामति नासी है।
जिनवर प्रणीत जिन आगम में सूक्ष्म दृष्टि, जाको जस गावत अधावत नहीं सृष्टि है। जिनवर प्रणीत मतलब जिनेंद्र भगवान जो जिनवाणी है उसमें प्रणीत हैं, होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, जानते हैं। हम्म। जिनवर प्रणीत जिन आगम में सूक्ष्म दृष्टि। हम्म। जिन आगम में सूक्ष्म मतलब उन्होंने खूब सारे ग्रंथों का स्वाध्याय कर रखा था, ग्रंथ लिखे हुए थे। देखो कोई भी अगर ग्रंथ लिखता है ना, कोई भी अगर जिनवाणी लिखता है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसने कोई थोड़ा बहुत स्टडी करी हो और वो ग्रंथ लिख दे। उसको चारों अनुयोगों का बहुत स्पष्ट ज्ञान होता है, तब जाके आप कोई भी जिनवाणी या कोई भी पुस्तक है वो लिख पाते हो, ऐसे ही नहीं लिख पाते हो। तो इसलिए बोला है कि जिनवर प्रणीत जिन आगम में सूक्ष्म दृष्टि है, सूक्ष्म छोटी छोटी बात को पकड़ते हैं। जिन आगम में सूक्ष्म दृष्टि है। जाको जस गावत अधावत नहीं सृष्टि है। उनके यशगान में सृष्टि भी थकती नहीं है। हम्म, उनका यशगान करने में संशय तम हान संतोष रस मग्न रहे, साचो निज पर स्वरूप भाषत अभिष्ट है। संशय रूपी तम, तम मतलब अंधेरा मतलब डार्कनेस। संशय, संशय मतलब हमको रहता है ना संशय, जैसे संशय है भगवान की वाणी पे संशय है कि ये जो बात जिनवाणी में लिखी वो सच्ची है कि नहीं है, जो भगवान हमारे अरंत हैं वो सच है कि नहीं है। जो बात बताई गई है वो सच है कि नहीं, संशय होता है कि नहीं, डाउट। तो वो संशय तम हान, संशय रूपी अंधकार को उन्होंने हर लिया है। संतोष रत्न मग्न रहे। संतोष, किस संतोष मतलब समझते हैं आप? सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड है, जो भी परिस्थिति हो उसमें सेटिस्फाइड है, कंटेंट है। किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे परिस्थिति हो रही, परिस्थिति हो भी तो भी संतोष है। संतोष रत्न रस मग्न रहे, साचो निज पर स्वरूप भासत अभिष्ट है। सच्चा निज पर का स्वरूप भाषित हो गया है और वही उनको इष्ट है। अब एक बार जब समझ में आ गया ना कि ये चीज पर है और मैं कौन हूं, मैं तो शुद्धात्म द्रव्य हूं। तो जब वो बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो बस अब सारी चीजें अब संसार की क्या है, अभिष्ट हैं, उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान दान बटत अमोघ, छह पहर जाके, आशा की वासना मिटाई गुण इष्ट है। ज्ञान दान बांट रहे हैं निरंतर रूप से। हम्म। अमोघ मतलब सुंदर। तो ऐसा ज्ञान दान छह पहर, एक एक दिन में कितने पहर, 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है। हम्म। तो 6 पहर ज्ञान दान बट रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हम्म। 18 घंटे हो गए। 18 घंटे, 18 घंटे से भी यही काम करते थे। हम्म। ऐसा है। गुरुदेव बोलते थे कि मनुष्य भव मिला है और उस मनुष्य भव में कम से कम 8 घंटा अपने लिए दो स्वाध्याय के लिए, तो ये मान के चलो कि उस मनुष्य भाव में थोड़ा बहुत कुछ सार्थक करा है। 8 घंटे स्वाध्याय में, चिंतन में, भगवान के पूजा भक्ति वगैरह इन सब में कम से कम 8 घंटे, कम से कम है, मिनिमम 8 घंटे। हम अपने आप को देखो हम कितना करते हैं। हम्म, हफ्ते में 2 घंटे, उसमें भी समय नहीं निकल पाता है। हम्म। देखो आशा की, हाँ। Why is that though? Like we think about it, why is that we're not able to? वाई बिकॉज क्योंकि हमारी Right. पंचेंद्रिय विषयों में रुचि है। हर एक सेकंड भी पंचेंद्रिय के विषय से हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं, इतना। आज अभी यहाँ भी बैठे हैं, अभी जरा सा एसी बंद हो जाए, गर्मी लगे तो क्या होगा? तो क्या लगता है?
भाई गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, स्वाध्याय में मन नहीं लगता। इससे पता लगता है कि हमारा कितना पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति कितना लगाव है। So how do we get over it? हाउ डू वी गेट ओवर इट? सो गेट ओवर इट तो यही है कि आप स्वाध्याय में धीरे धीरे शुरू करो, रुचि बढ़ेगी अपने आप। अपने आप रुचि बढ़ेगी। और देखो, स्वाध्याय तो एक निमित्त है अपने आत्मा के स्वरूप स्वरूप के निकट आने का, अपनी आत्मा के निकट आने का एक माध्यम है। एक निमित्त है, इट्स ए मीडियम। अल्टीमेट गोल क्या है? कि भाई अपनी आत्मा को पहचानना, अपनी आत्मा पे श्रद्धान करना, अपनी आत्मा को जानना, ये अल्टीमेट गोल है। स्वाध्याय तो एक मीडियम है। स्वाध्याय के माध्यम से ये है कि हमें पता पड़ता है कि भाई करना क्या है। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में ही रहने के लिए नहीं जाते हैं। वो जो ज्ञान लिया है उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं रियल लाइफ में। राइट? तो ये जो भी कुछ है ये तो क्या है? ये तो अभी हम ये समझ के चलो कि अभी एडमिशन हुआ है स्कूल में, है ना? अभी डे केयर में एडमिशन हुआ है, ये मान के चलो। और फिर उसके बाद यहाँ से जब निकलेंगे, ग्रेजुएट होके निकलेंगे, तो फिर क्या है कि भाई हमको ये जो ज्ञान है इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने रोज जीवन में, हर समय। हर समय भेद विज्ञान, हर समय जहाँ बैठे हैं वहाँ भेद विज्ञान, जहाँ बैठे हैं आत्मा का चिंतन, इसके अलावा कुछ काम नहीं। ऑफिस में भी बैठे हैं तो आत्मा का चिंतन, मेरा मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कौन हूँ। हम्म? वो चिंतन। तो पहले अब ये तो बता पड़े कि चिंतन किसका करना है, वो स्वरूप कैसा होता है, तो ये सब निर्णय यहाँ होगा, वो सबकी चर्चा यहाँ होगी, वो सीखने बैठे हैं हम, है ना? देखो, आशा की वासना मिटाई गुण इष्ट है। जितनी भी आशाएं थी, इच्छाएं थी, उनकी वासना मिटा दी है। हम्म? और आत्मा के गुण इष्ट हैं। वो सुखिया सदैव रहे ऐसे गुण दुर्लभ मिले। पारस अजमाई सदा सुख जू पर दृष्टि है। हमेशा सुखी दिखाई देते हैं। और ऐसे ऐसे गुणवान व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। आज के समय में सदासुख दास जी जैसे गुणवान व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। पारस अजमाई। और ये जो पारस दास जी निगोतिया, उन्होंने तो आजमा कर निर्णय करा है। अपने गुरु का भी निर्णय करो तो कैसे निर्णय करो? आजमा कर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा ना कि गुरु को भी ऐसे नहीं मान लेना। हम्म, ये समंत भद्राचार्य ने लिखा है देवागम स्तोत्र। उसमें क्या लिखा है? देवागम नभो याना चामराय विभूतिया। हम्म, माया विश्वपि दृश्यन्ते ना तस्मसि ओ महा। मतलब कि उन्होंने भी कहा है कि जो अरिहंत भगवान है उनको ऐसे ही मत मान लेना, परीक्षा करके निर्णय करना। बिना परीक्षा करोगे तो क्या होगा? ठगे जाओगे। परीक्षा करके। हम्म बताया कि भाई अरिहंत भगवान है, अरिहंत भगवान का बोले समोशरण लगता है। बोले समोशरण लगता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो देवों की रचना भी हो सकती है। देव भी अपने माया से बना सकते हैं, तो वो तो देवों के भी हो सकते हैं। तो बोले उसमें क्या है ऐसा कि आप समोशरण से बोलते हो कि जिनका समोशरण लगे उनको पूजो? मैंने कहा रुको भाई, ठहरो। समोशरण तो ठीक है। Where? हम्म, On you? आगे के गुण देखो। Hey, no, thank you. हम्म, आगे के गुण बताए हैं कि भाई वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, उन्होंने आठों कर्मों को जीत लिया है, ठीक है। मोह राग द्वेष को जीत लिया है। हम्म, देखो, पारस अजमाई सदा सुख जू पर दृष्टि है। जो पारसदास जी निगोतिया हैं, उन्होंने आजमा कर देख लिया है कि भाई सदा सुख दास जी हैं, वो मेरे गुरु हैं। और मैंने परीक्षा करके निर्णय करा है कि ये व्यक्ति मेरे गुरु बनने लायक हैं, आजमा कर देख लिया है।
और सदाशिव दास जी पर मेरी दृष्टि है। देखो, वर्तमान दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर की स्थापना के मूल प्रेरक। उस समय जयपुर में, अब तो सांगानेर शिफ्ट हो गया है, पर उस समय जब ये प्रिंट हुआ था शास्त्र, उस समय जयपुर में था। तो बोले कि ये जो मूल प्रेरक हैं वो सदाशिव दास जी हैं। जयपुर में जो पढ़ाई होती ना शास्त्री की, तो वो शास्त्री की पढ़ाई होती, दैट्स इक्विवेलेंट टू बीए की ग्रेजुएट, बीए की डिग्री होती है। और तो बोले उसके मूल प्रेरक सदाशिव दास जी हैं, है ना। देखो, शास्त्र प्रचार का कार्य तो यथोचित या यथाचित चल ही रहा था, परंतु अन्याय कारणों से स्थायी स्वतंत्र विद्यालय के रूप में ज्ञान प्रसार का कार्य प्रारंभ तो नहीं हो सका। परंतु पन्ना लाल जी संघी आदि के निवास में ही पठन पाठन का कार्य चलता रहता था। बोले शास्त्र प्रचार का कार्य तो जैसा चल रहा था, परंतु अन्यान्य मतलब अन्य अन्य और भी कुछ कारण हो सकते हैं, अन्यान्य कारणों से स्थायी स्वतंत्र विद्यालय के रूप में ज्ञान प्रसार का कार्य प्रारंभ तो नहीं हो सका। उनकी इच्छा थी कि हम कोई विद्यालय डालें, स्कूल डालें और कोई यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा बनाएं, तो बोले पर वो तो नहीं हो सका। तो बोले कि वो पन्ना लाल जी संघी हैं, उनके घर पर ही पठन पाठन का कार्य चलता था। और विक्रम संवत 1922 में जीवन के अंतिम समय में पंडित जी ने पंडित भोली लाल जी सेठी को पंडित पन्ना लाल जी संघी की तरह ज्ञान प्रचार प्रसार का कार्य सौंपा। तो बोले कि विक्रम संवत 1922 में जब अंतिम समय में उन्होंने पंडित भोलीलाल जी सेठी को और पंडित पन्नालाल जी संघी को, उनके शिष्य होंगे, तो बोले उनको ज्ञान प्रचार प्रसार का कार्य सौंप दिया। उन्होंने इस हेतु प्रयत्न प्रारंभ कर दिया और पंडित सदाशिव दास जी की अंतिम अभिलाषा साकार करने के लिए उन्होंने अपने मित्र श्री धन्ना लाल जी कासलीवाल फौजदार आदि के संयोग से विक्रम संवत 1942 सन 1885 में जयपुर में मनिहारों के रास्ते में ही एक जैन पाठशाला की स्थापना की और इस प्रकार अति आवश्यक कार्य का शुभारंभ किया। यह हुआ, है ना। तो बोले कि पाठशाला स्थापित करी 1885, मतलब आज से कितने हो गया, करीब 150 साल पहले की बात, 140 साल पहले की बात है। और प्रसिद्धि के साथ साथ इनकी निरंतर प्रगति भी होने लगी। यहाँ धीरे धीरे जैन सिद्धांत के प्रमुख सभी ग्रंथों के सुचारू अध्ययन की व्यवस्था होती गई। वट बीज के रूप में प्रारंभ इस छोटे से पाठशाला ने तब से निरंतर प्रगति करते हुए अब 100 वर्ष पूरे कर लिए, 100 साल से चल रही है। और ये गौरव का विषय है कि दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के रूप में आज ही राजस्थान का प्रथम श्रेणी का आदर्श विद्यालय है। यहाँ से अध्ययन किए हुए उच्च कोटि के विद्वानों की लंबी परंपरा है। यह सब पंडित सदाशिव दास जी की प्रेरणा व उनके शिष्यों के प्रयत्नों का ही सफल परिणाम है। किसने लिखी? पूनम चंद जी लुहाड़िया, स्तुति के दादाजी, ये उनने लिखी है। लास्ट पैराग्राफ। नहीं, ये पूरा, अच्छा। ये पूरा उनने लिखा है, पूनम चंद जी लोहाड़िया ने उनके बारे में। देखो, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना में ग्रंथ के बारे, ग्रंथ की क्या विषय वस्तु है, ये जो ग्रंथ में क्या बताया जाएगा उसको शॉर्ट रूप से बताते हैं, वो प्रस्तावना है। जो भी ग्रंथ की विषय वस्तु है, ग्रंथ में जो भी कुछ आएगा शॉर्ट रूप से हम बताएंगे। प्रस्तावना लिखी है पंडित हुकुमचंद जी भारत, छोटे दादा ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। अब अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं। देखो, चरणान युग में धर्म का वर्गीकरण श्रावक धर्म और मुनि धर्म के रूप में किया गया है। अब देखो, ये ग्रंथ चरणान युग की मुख्यता से है। जो पूरा जिनागम है, वो जिनागम को चार सब्जेक्ट्स में उसको डिवाइड करा है। एक प्रथमान युग है। प्रथमान युग में क्या बताते हैं? कि स्टोरी। स्टोरीज हैं।
है ना। अपने जो तीर्थंकरों की, 63 सलाका पुरुषों की, जो महापुरुष हुए हैं, उनकी कहानियां, वो प्रथमान योग। फिर दूसरी है कर्णान योग। कर्णान योग में क्या है? कर्णान योग में जैन ज्योग्राफी, कर्मों के बारे में, गुण स्थानों के बारे में, मार्गणा स्थानों के बारे में, गणित, मैथ, नंबर्स, उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, वो है कर्णान योग। फिर द्रव्यान योग। द्रव्यान योग में क्या है? द्रव्यान योग में 6 द्रव्य, 7 तत्व, सिद्धांत के बारे में चर्चा है। हाँ, सिद्धांत के बारे में बताएंगे, सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, उसमें ही आध्यात्म है। द्रव्यान युग का एक अंश आध्यात्म है, एक न्याय है। न्याय भी द्रव्यान युग का ही विषय है ना। न्याय मतलब समझते हो? न्याय मतलब कि हम कोई अपनी बात प्रूव करते हैं दूसरों की बात का खंडन करके। जैसे डिबेट करते हैं ना, तो हम डिबेट में क्या करते हैं? दूसरों की बात को गलत करके अपनी बात प्रूव करते हैं। तो वो न्याय है। ये जो समंत भद्राचार्य हैं, ये फेमस हुए हैं न्याय के विषय में। उस समय डिबेट्स बहुत होती थी, तो डिबेट्स में जाते थे, डिबेट करते थे और दूसरे धर्मों के लोगों को हराते थे समंत भद्राचार्य, है ना। तो वो न्याय, न्याय की बात, 6 द्रव्य, 7 तत्व, आध्यात्म की बात, आत्मा की बात, है ना, वो सब बात द्रव्यान योग में आती है। और फिर चरणान योग। चरणान योग नाम ही है कि आचरण की बात आती है। किसके? श्रावकों की और मुनियों के आचरण की जहां चर्चा हो, वो वो चरणान योग। जहां आचरण की चर्चा हो, चरणान योग। तो यहाँ चरणान योग में धर्म का वर्गीकरण श्रावक धर्म और मुनि धर्म के रूप में किया गया है। तो बोले चरणान योग में किसकी चर्चा है? कि बोले चरणान योग में श्रावकों के आचरण की और मुनियों के आचरण की चर्चा है। ठीक है। श्रावक धर्म का निरूपण करने वाले अनेक ग्रंथों में प्रस्तुत ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार्य सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वमान्य ग्रंथ राज है। बोले श्रावक धर्म का निरूपण, श्रावक धर्म को बताने वाला है, निरूपण करने वाला अनेक ग्रंथ, श्रावक धर्म का निरूपण करने वाले, श्रावक धर्म को बताने वाले अनेक ग्रंथ हैं। पर बोले इस रत्नकरण श्रावकाचार्य क्या है? ये सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे पुराना है जो अवेलेबल है। बोले सर्वाधिक प्राचीन और सर्वमान्य है, सभी लोग इसको मानते हैं और इसको पढ़ते हैं, इसका स्वाध्याय करते हैं, इसलिए सर्वमान्य है, सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। श्रावक धर्म का निरूपण करने वाले ग्रंथों के नाम प्रायः श्रावकाचार नाम से ही पाए जाते हैं। तो बोले जो श्रावक धर्म जो बताने वाले जो ग्रंथ होते हैं, बोले उनके नाम में श्रावकाचार जुड़ा होता है। तो बोले जैसे रत्नकरण श्रावकाचार, अमित गति श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, धर्म संग्रह श्रावकाचार, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार आदि। और बोले इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सागार धर्मामृत आदि। तो बोले जित अभी क्या बताया कि जिसमें श्रावक धर्म का निरूपण हो, उन ग्रंथों में अधिकतर श्रावकाचार लिखा होता है, उस ग्रंथ के नाम में ही श्रावकाचार लिखा होता है। पर बोले कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, सागार धर्मामृत है, बोले इसमें श्रावकाचार लिखा नहीं है, पर ये भी चरणान युग के ग्रंथ हैं, श्रावकों के आचरण की बात या मुनियों के आचरण की बात करते हैं। श्रावकाचार में आचार शब्द का प्रयोग यद्यपि धर्म के अर्थ में ही होता है, तथापि जगत जन उसके व्यापक अर्थ को न समझ पाने के कारण मात्र क्रियाकांड रूप बाह्याचार्य ही ग्रहण करते हैं। देखो, अब यहां से आचार, आचार मतलब क्या है? आचरण। आचार शब्द का अर्थ है आचरण। आचरण मतलब क्या है? बिहेवियर तो है, पर यहाँ जो अभी बता रहे हैं छोटे दादा, क्या बताना चाह रहे हैं? आचार शब्द का अर्थ, आचार मतलब, आचरण मतलब अपनी आत्मा में चर्या करना, अपनी आत्मा में टिकना, उसका नाम आचार है।
अपने में टिकना, स्वरूप में टिकना, उसका नाम आचार है, उसका नाम आचरण है। तो यहाँ बोला श्रावकाचार में आचार शब्द का प्रयोग यद्यपि धर्म के अर्थ में ही होता है, धर्म को बताने ही होता है। धर्म मतलब क्या है? जो धारण करा जाए वो धर्म। वस्तु स्वरूप सह वो धर्म। हाँ, वस्तु का स्वभाव भी धर्म, जो धारण करा जाए वो धर्म। तो धारण करने योग्य क्या है? इधर धारण करने योग्य, धारण करने योग्य क्या है? तो बोले धारण करने योग्य तो अपना जो स्वरूप है वो स्वरूप को, वो स्वरूप को ही धारण करना है। जो अपना जैसा स्वरूप है वो स्वरूप को मान के उसमें टिक जाना, वो स्वरूप को धारण करना है। आत्मा का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को मानकर उसमें टिक जाना, वो धारण करना है। तो बोले यद्यपि धर्म के अर्थ में ही होता है, तथापि जगत जन उसके व्यापक अर्थ को न समझ पाने के कारण मात्र क्रियाकांड भाई आचार्य ही ग्रहण करते हैं। तो बोले जगत के लोग आचरण को क्या मानते हैं? क्रियाकांड। किसी से बोला, हम जगत में किसी को धार्मिक कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं कि साहब धार्मिक क्यों है? बोले रोज सुबह मंदिर जाता है, माला फेरता है, पूजा करता है। तो हमको क्या लगता है कि वो धार्मिक है। जगत में धार्मिक की डेफिनेशन क्या है? जगत में धार्मिक की डेफिनेशन यही है। पर यहाँ क्या बोल रहे हैं? वो क्रियाकांड है, क्रियाकांड है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना है जब तक, तो वो सब कुछ क्रियाकांड के खाते में जाता है। सब कुछ क्रियाकांड के खाते में जाता है। सब कुछ मिथ्या तो है, ऐसा है। आचरण चारित्र गुण की पर्याय ना। हाँ, चारित्र गुण की पर्याय। देखो, क्रियाकांड रूप बाह्य आचार्य ही ग्रहण करते हैं आचरण के नाम पर। सब क्रियाकांड को ही ग्रहण करते हैं। जहां किसी ने बोला आचरण, वहां क्रियाकांड को पकड़ लिया। तो श्रावक धर्म का कथन करने वाले प्रस्तुत ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र धर्म की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। क्या? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु। क्या? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु। धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवंतों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। धर्म क्या है? हम्म शांति, आनंद। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नत्रय। सच्चा श्रद्धान, सम्यक मतलब सच्चा, सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। तो इसको अचीव करना ही धर्म है या इसके लिए एफर्ट करना धर्म है? ये प्रकट होता है। अपने आत्मा का गुण है। ये प्रकट होता है। आत्मा की पर्याय में ये प्रकट होता है। किसके आश्रय से होता है? तो बोले अपने, अपने स्वयं के आश्रय से, अपनी आत्मा के आश्रय से। किस, इसके लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है कि कोई हमको कोई 8 घंटा जॉब करना है, 40 घंटा मेहनत करनी है, या किसी भाई कोई प्रमोशन लेना है? हम्म इसके लिए क्या करना है? या किसी चीज की कोई कमी हो? नहीं। जिसके पास है आत्मा, हम सभी आत्मद्रव्य हैं। तो हम सभी आत्मद्रव्य हैं, तो हम सभी परिपूर्ण हैं। और हम सभी परिपूर्ण हैं, हम सब में क्षमता है, हम सब संगी पंचेंद्रिय यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब संगी पंचेंद्रिय हैं। तो हम सब में क्षमता है इस रत्नत्रय को प्रकट करने की। और उसके लिए कहीं नहीं जाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। दृष्टि अपने अंदर डालनी है। हम्म
Sorry, I am not class. Why do we need to understand, our Atma? देखो, अब सबसे पहले हम यहाँ सवाल ये है कि हम अपनी आत्मा को क्यों जाने। अच्छा, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। आज आप ऑफिस जाते हो तो क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पैसा कमाना है। ऑफिस जाते हो तो क्यों जाते हो? पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि आप उस पैसे से अपने आप को सुखी मानते हो। जब आप पैसा आता है तो क्या मानते हो? उस पैसे से हम सुखी होंगे, है ना? पैसा किस लिए? कि भाई पैसा इसलिए कमाते हैं कि हम सुखी होना है। तो हम कोई भी काम करते हैं, रोटी क्यों बनाते हैं? सुखी होने के लिए। अगर रोटी खाने में दुख हो तो कभी रोटी नहीं खाओगे। हम ये क्यों करते हैं क्रिया? कोई भी क्रिया के पीछे ये अभिप्राय है कि उससे हमको सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। हम स्वाध्याय में क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम सबको सुखी होना है। मोक्ष तो बात की बात है, मोक्ष जाओगे तो सुखी होगे ही, है ना? पर अभी तो क्यों करना है? यहाँ पे क्यों आए हैं? भाई 1 घंटा भी निकाल के आए हैं तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पंचम काल का जीव है, 1 घंटा भी मुश्किल से निकलता है। पर 1 घंटा निकाल के आए हैं तो क्यों? क्योंकि भाई हम सबको सुखी होना है। हम ये मान के यहाँ बैठे हैं कि हमको यहाँ सुखी होना है, हमारे हित की बात चल रही है। और ये जो बात चल रही है इससे हम सुखी होंगे कभी ना कभी आगे जाके। तो आत्मा को क्यों जानना है? क्योंकि हम सबको सुखी होना है। और छैडाला सुख की कहाँ लाइंस है है? ना वो। ये सुख हमारी आत्मा में है। जो हम सुख की कल्पना कर रहे हैं ना बाहर, ये सुख बाहर नहीं है। सुख हमारे अंदर है। और जो बाहर जो भी हम सुख ढूंढ रहे हैं वो सब कल्पना है ना? आप सुखी क्यों होते हो? आपका रोटी खाई आपने और आप सुखी हो गए। वो रोटी खाने का सुख नहीं है। वो रोटी के प्रति, भोजन के प्रति जो राग था वो राग शांत हुआ। तो वो राग की जो अग्नि में जल रहे थे ना, वो राग की अग्नि कम हो गई। तो उसके कारण से आपको लगता है कि मैं सुखी हो गया। तो आपको ऐसा लगा कि उस रोटी ने मुझे सुख दिया है। ऐसा है। कोई भी आपका विकल्प चल रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे को नया फोन खरीदना, नया फोन खरीदना है। तो वो फोन आ गया नया। फोन नए आने से सुख नहीं हुआ। वो फोन के प्रति जो राग में जल रहे थे ना, वो राग शांत हुआ। तो वो राग के शांत होने से जो आपके अंदर जो शांति प्रकट हुई, राग मंद पड़ा, तो उसकी वजह से आपको लगा मैं सुखी हो गई। तो आपको लगा कि फोन मिलने से मुझे सुख हुआ। फोन से सुखी नहीं हुए हो। राग की मंदता से आपको ऐसा लगता है कि मैं सुख हूं, क्योंकि वो राग की भट्टी में जल सुख रहे थे आप। के से कावन। Atma will give you satisfaction, such for क्योंकि वो सुख आत्मा में एक सुख नामक गुण है। और वो जब अपने आप को आत्मा स्वीकार करोगे तो उस सुख नामक गुण में से सुख उस पर्याय में प्रकट होने लगेगा, है ना? ऐसा है। आप अभी तक अपने आप को भिखारी मान रहे हो, और किसी ने आके बोल दिया साहब आप भिखारी थोड़ी हो, आप तो करोड़पति हो। आपके पिताजी तो करोड़ों की जायदाद आपके लिए छोड़ के गए हैं। तो क्या होगा? उसी समय सुख चालू। अभी पैसा नहीं आया है, अभी पैसा नहीं आया है, पर उसी समय सुख। उसी समय कैसे हो जाओगे? अरे मैं तो करोड़पति। उसी समय फीलिंग कैसी आ गई? अभी पैसा थोड़ी आया है, तो देखा भी नहीं है। पर उस समय फीलिंग कैसी आई? मैं तो करोड़पति हो गया। तो ऐसी जिनवाणी बता रही है, क्या बता रही है? कि भाई अभी तक हम अपने आप को ही बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, अपने आप को दरिद्री मान रखा है। हम तो खुद पूर्ण है अपने आप में स्वयं, हमें किसी बाहर की किसी चीज की जरूरत ही नहीं। अपने आप को भिखारी जैसी हालत है। अंदर करोड़ों रुपए का माल रखा हुआ है, और बाहर दो चार आने के पीछे नौकरी चाकरी कर रहे हैं। हम्म और जिस दिन पता पड़ गया, अभी पता ही पड़ गया बस इतना, कि भाई सुख तो अंदर भरा है, तू कहाँ बाहर ढूंढ रहा है? तो अंदर तेरा खजाना है सुख का। तो क्या होगा?
जिस दिन ये मान लिया कि मेरे अंदर सुख का खजाना है, उसी दिन से अपने आप को, उसी दिन से सुख प्रारंभ हो जाएगा। अभी भले ही वो यूज में नहीं आया है, वो पैसा मिला नहीं है अभी, पर उसी दिन से अपने आप को करोड़पति मानने लग जाओ। वो भिखारीपन जो है वो छूट जाएगा। इस संसार के प्रति जो भिखारीपन है वो छूट जाएगा। है ना? देखो, धर्म के ईश्वर। मयूर जी, ऐसा लगता हाँ, है कि ये जो सुख की बात कह रहे हैं हम, जो शरीर में सुख की बात है, पांच इंद्रियों के वजह से जिनमें जो सुख मिलता है, चीजों से हमें लगता है कि ये सुख मिल रहा है, वर्सेस जो आत्मा का सुख है, क्योंकि ये सुख राइट अवे फील होता है और मिल जाता है। आइसक्रीम खा ली मैंने और एकदम तृप्ति हो गई, खुश हो गई, इतनी गर्मी में आइसक्रीम खा ली, एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो गया, तो वो पता चल जाता है। जबकि आत्मा का सुख वाला सुख, कब उसका रिजल्ट मिलेगा पता नहीं चलता, कि कब मिल रहा है, कब मिलेगा, कैसा फील होगा। इसलिए शायद मुझे लगता है कि हम उतना उसको पहचान नहीं पाते। देखो वो तो वचना आत्मा का इंस्टेंट। सुख वचनातीत है, उसके इस वचन में नहीं हिला सकते कैसे। हम्म। देखो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो वो बताया ना कि वो राग उसी समय शांत हुआ। तो वो जो राग जो मंद हुआ, तो वो राग की मंदता का सुख है। गर्मी में आइसक्रीम खा ली, गर्मी में परेशान हो रहे थे, तप रहे थे, तीव्र राग हो रहा था, कुछ खा लूं खा लूं खा लूं, ठंडा खा लूं। तो वो जो राग था, राग में जल रहे थे, तो राग जैसे ही शांत हुआ, आइसक्रीम मिल गई, तो हमको लगा कि सुख मिल गया। अब आत्मा का सुख की बात है। अब आत्मा का सुख हम आइसक्रीम के सुख से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? राइट, क्यों? क्योंकि वो ये जो आइसक्रीम का सुख है वो तो इंद्रियों वाला सुख है। राइट, राइट। है ना? तो वो इंद्रियों वाला सुख है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। और आत्मा का सुख, अभी बोले ना आंटी, बचा नहीं सकते, वचनातीत है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है। अपन ने अभी पढ़ा कि नहीं? अभी अपन ने पढ़ा कि नहीं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में? हम्म। तो आत्मा का सुख कैसा? वो तो अतीन्द्रिय है, बता नहीं सकते, इंद्रियों से भोगा नहीं जाता है वो, हम्म। इंद्रिय गोचर नहीं है, वचनातीत है, बता नहीं सकते हैं। तो वो तो आत्मा का सुख ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये पुरुषार्थ होता है तो वो आत्मा का सुख, है ना, वो वो प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर आपकी दृष्टि बाहर की तरफ है, तो वो आत्मा का सुख अभी दिल्ली दूर है, वो नहीं प्राप्त होगा। हम्म। ऐसा है। मैं तो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ रही थी। हाँ, वो तो है ना, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। नहीं, हम क्या है, हम हर चीज शॉर्टकट से पाना नहीं, ये चाहते हैं, तो कोई भी ये चीज तो है। मुझे क्लियर है कि दोनों एक ही चीज नहीं है। मैं तो हाँ, सिर्फ ये थोड़ा सा अपने लिए क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि मुझे ये पता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक पता चल जाता है और एक पता नहीं चल पा रहा है अभी। तो उसको एक ही तराजू में तोलना शायद अभी ये। पता नहीं, अभी जब तक पता नहीं है, तो जब तक अभी इसका मतलब पुरुषार्थ में कमी है ओके। ना? ये मान के चलो अभी पुरुषार्थ में कमी है, तो हम्म। अपने पुरुषार्थ को उग्र करो। हम्म। हम्म। ये उपदेश है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आइसक्रीम खाना सुख उस टाइम के लिए है, तीसरी आइसक्रीम चार आइसक्रीम खिलाएंगे तो वो दुख बन जाएगा। तो वो सच्चा सुख नहीं है, वो भी वो भी है, डिटर्मिनेट है, बिल्कुल। वो भी एक वो भी है। अतीन्द्रिय सुख है जो आत्मा का सुख है, उससे कभी बोर नहीं होगे। भगवान का सुख है। भगवान कितने टाइम तक सुख भोगेंगे? आनंद। कभी हुआ ही नहीं तो वही बात है कि पता कैसे चले। नहीं, भगवान की बात चल रही। भगवान सुख कितना समय भोगेंगे? अनंत हैं? काल। अनंत काल तक। और वो बोर होंगे क्या? हम्म। अगर आइसक्रीम में सुख है तो आप एक खाओगे, दो खाओगे, तीसरी में क्या होगा? ये आप नहीं खा सकते, अब मत दे देना। तो इसका मतलब क्या मैंने है? वो तो सुख आइसक्रीम कैसा की है? एग्जांपल वो ली तो ना, वो टेम्पररी है। ऐसे हाँ, ही लगी। कोई भी सुख हो, कोई भी सुख हो, पंचेंद्रियों के विषयों का सुख उतना ही है। मेरा मतलब ये आप था कि जो नरिशमेंट के लिए चाहिए बॉडी को, जैसे पानी पीना है, चलो आइसक्रीम को छोड़ दो, हमें इतनी गर्मी है, पानी तो पीना पड़ेगा। अगर नहीं पिएंगे तो फेंट भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नहीं पानी नहीं, पीना अभी पड़ेगा। आप देखो कहाँ से, अब वो बात कहाँ से कहाँ लेके जा, वो बात नहीं। या तो
देखो, एग्जाम्पल लोगे तो एक देश लोगे। अब यहाँ एक देश एग्जाम्पल, हम सुख की समझाने की बात थी तो सुख को हमने लेके बताया कि ठीक भाई है। वो उसमें सुख नहीं है, इसमें सुख है हम्म। ना। अब अपन वहाँ नरिशमेंट और इधर उसमें नहीं जा सकते। पूजा का हाँ। ये तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व हमारा है कि इससे हाँ, सुख म समझे, वही सबसे बिगेस्ट मिथ्यात्व। उसी को मिटाने यहाँ बैठे हैं। ठीक। हाँ पूजा जी बोलिए, आपका हाथ ऊपर है। मुझे जस्ट ये ऐड करना है कि जो हम जैसे आइसक्रीम में सुख समझ रहे हैं वो सुखाभास है, क्योंकि जो सुख नाम का गुण है वो तो आत्मा का गुण है, पुद्गल में वो सुख है ही नहीं। हाँ तो वो एक्चुअली दुख रूप है। बिल्कुल। राइट। है ना। पुद्गल को तो कभी चखा ही नहीं है। वो तो वही बताया ना, राग मंद हुआ, आइसक्रीम से नहीं हुआ वो जो भी दुख दूर हुआ है। वो तो राग मंद हुआ है, उसके कारण से वो ऐसा लगता है। चलिए आगे। धर्म की उपयुक्त परिभाषा में मात्र आचरण को ही नहीं अपितु श्रद्धा ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति को धर्म कहा है। बोले धर्म की कौन सी उपयुक्त परिभाषा, कौन सी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। तीनों को, तीनों की एकता को धर्म है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? इन तीनों की एकता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, उसको मोक्ष मार्ग कहा है। तो बोले धर्म की उपयुक्त परिभाषा में मात्र आचरण को ही नहीं, लोग आचरण को ही धर्म मानते हैं। है ना। हमको क्या लगता है कि साहब देखो इनने जमीकन का त्याग कर रखा है, रात्रि भोजन का त्याग है, सुबह मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा है। जबकि धर्म क्या है? धर्म है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तीनों हैं, और ये तीनों नहीं होंगे जब तक वो धर्म नहीं है, वो धर्म की कैटेगरी में नहीं है। वो सब क्रियाकांड है अगर वो करता है ऐसा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बिना। देखो, अतः श्रावक का बाह्याचार मात्र ही श्रावक धर्म नहीं है, अपितु श्रावकोचित रत्नत्रय रूप निर्मल परिणति ही वस्तुतः श्रावक धर्म है। श्रावक का बाह्याचार, बाह्य जो आचरण दिख रहा है, वह मात्र ही श्रावक धर्म नहीं है, अपितु श्रावकोचित। श्रावकोचित मतलब जिस भी परिस्थिति में, मतलब चौथे गुण स्थान वाला या पांचवें गुण स्थान वाला, जो भी उसकी भूमिका हो, उस भूमिका के अनुचित रत्नत्रय रूप निर्मल परिणति ही वस्तुतः श्रावक धर्म है। श्रावक देखो यहाँ पे किसको बोला है? श्रावक बोला है पांचवें गुण स्थान वर्ती, वो श्रावक। फिर उससे जो नीचे हैं वो चौथे गुण स्थान वर्ती अविरति, सम्यक दृष्टि, वो श्रावक। तो यहाँ जो श्रावकों की बात है वो सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त हो गया है उन जीवों की बात है। तो बोला श्रावक का बाह्याचार मात्र ही श्रावक धर्म नहीं है, अपितु श्रावकोचित रत्नत्रय रूप, सम्यक दृष्टि को ही रत्नत्रय प्रकट हुआ है, तो रत्नत्रय रूप निर्मल परिणति ही वस्तुतः श्रावक धर्म है। यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का विस्तार से सांगोपांग विवेचन किया है। देखो नाम क्या है? श्रावकाचार। आप क्या सोचोगे? आचरण का ग्रंथ है, पर बोले स्टार्ट किससे करा है? सम्यक दर्शन से। इस ग्रंथ में 150 श्लोक हैं या गाथाएं, जो भी बोलो आप, 150 है। उसमें से शुरू की 44, जो पहला अधिकार है 44, वो सम्यक दर्शन की है, और बाद में 20 और हैं। तो अगर टोटल देखी जाए सम्यक दर्शन की महिमा बताने वाली, तो टोटल कितनी हो गई? 64 आउट ऑफ 150। वो सम्यक दर्शन की ही बात है, सम्यक दर्शन की ही चर्चा है। हम्म, उसकी महिमा बताने वाले हैं, सम्यक दर्शन को बताने वाले हैं। ग्रंथ कौन सा है? आचरण वाला ग्रंथ है, और दर्शन की महिमा बताएंगे मुख्य रूप से।
हम्म? और वो सम्यक दर्शन फर्स्ट स्टेप टू धर्म। देखो, आज के श्रावक या तो श्रावक धर्म से अपरिचित ही हैं, या फिर बाह्य क्रियाकांड में ही उलझे रहते हैं। सम्यक दर्शन श्रावक धर्म का मूल है। आज के श्रावकों की स्थिति बताई है, उनको पता ही नहीं कि श्रावक धर्म होता क्या है, अपरिचित हैं। या तो क्या करते हैं, क्रियाकांड में उलझे हुए हैं। किसी को बोला धर्म, तो धर्म बोले कि भैया क्रियाकांड करने लग जाओ, हैं। और या तो फिर कुछ कुछ भी अता पता नहीं है क्या धर्म क्या है। हम्म? सम्यक दर्शन श्रावक धर्म का मूल है। धर्म का मूल है सम्यक दर्शन। श्रावक धर्म कहो या धर्म का मूल, मूल मतलब समझते हो, Foundation. जड़। मूल रूट्स। मतलब रूट्स। रूट्स। कोई पेड़ है, अगर उसकी रूट्स काट दोगे तो वो जिंदा रहेगा क्या? बीज समझ लो, बीज, बीज होता है ना, सीड। सीड के बिना वृक्ष लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है। आप बोलो कि सीड ही नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं है, और पेड़ लगा दो आप ज्ञान और चरित्र का, कैसे लगेगा जब बीज सम्यक दर्शन है? नहीं लगा सकते। तो मूल है सम्यक दर्शन, श्रावक धर्म का मूल है। इस बात की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। ये आज के श्रावकों की बात है। सम्यक दर्शन के विषयभूत शुद्धात्मा की चर्चा तक उन्हें नहीं सुहाती। नहीं सुहाती, चर्चा भी नहीं सुहाती। लोग क्या बोलते हैं, अरे आत्मा फात्मा की बात हमसे मत करो। ये हमने सुना है, ये लोग हमसे बोलते हैं कि आप जब होता है आत्मा की बात करने लग जाते हो, बोले "ये आत्मा फात्मा की बात हमसे मत करा करो"। स्वयं से इतना इतना द्वेष है, स्वयं से द्वेष है, मुझसे थोड़ी है। आत्मा कौन है? हम तो यही बता रहे हैं आप आत्मा हो, और वो अपने आप को ही नहीं मानना चाहता है, अपने बारे में सुनना नहीं चाहता, उन्हें स्वयं से ही द्वेष है उसको। है ना। समय हो गया है, कल अपन ये लेंगे आचार्य समंत भद्र के आगे जो बताए गए हैं ना, 31-32 नंबर के इसी ग्रंथ में से, है ना। ये जो आगे सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु, ये भी इसी में से है। क्या हुआ, उसमें प्रिंट नहीं है बस? अच्छा, 19 तारीख होगी। चलो। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत वंदना बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार में। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र एवरीवन। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जनेन। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय शुभ जिनेन्द्र। रात्रि जय आपको भी। Good.